प्यारे छात्रों, आज हम सभी अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या जो हमेशा वर्गमूल चिन्ह के साथ रहता है। अपरिमेय संख्या जिसे हम वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। याद रखना है, p/q के रूप में यानी कि अंश हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वर्गमूल चिन्ह अवश्य रहता है। अपरिमेय संख्या हमेशा वर्गमूल चिन्ह के साथ लगा रहता है। दूसरा पहचान। और तीसरा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग यानी कि जोड़, दो अपरिमेय संख्या का अंतर यानी घटाव और भाग सदैव क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये हमेशा हमें याद रखना है। तो आइए हम सभी इस पे कुछ प्रश्न को देखते हैं। √15 एक डैश संख्या यानी कौन सी संख्या है? तो √15 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि जिस भी संख्या में रूट चिन्ह लग जाए वह क्या होता है? अपरिमेय होता है। याद रखना है। √2/√3 एक डैश संख्या है, दोनों में रूट लगा है तो क्या हो जाएगा? यह भी अपरिमेय संख्या हो गया। 4 + √11 एक डैश संख्या है, तो यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 4 परिमेय है और √11 अपरिमेय है। शुरू में हम लिखवाए थे, दो अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है, यानी कि 4 क्या है? परिमेय, √11 अपरिमेय, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग क्या होगा? अपरिमेय संख्या। 1/√5 एक डैश संख्या है, एक क्या है? परिमेय है, √5 क्या है? अपरिमेय है, इसलिए एक परिमेय और एक अपरिमेय का भागफल भी हमेशा अपरिमेय होता है। अब यहाँ है प्रश्न 5√8/2, तो 5√8/2 काट देंगे इसको 4 बार में, 5 × 4 यानी 20। यह क्या हो गया? यह हो गया आपको परिमेय संख्या, क्योंकि 20 में कोई वर्गमूल चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो ये हमेशा याद रखना है। सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय है। तो माना कि 4 - √5 = r एक परिमेय संख्या है, मान रहे हैं परिमेय संख्या है। अब इसको क्या करेंगे? 4 r को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -√5 को बराबर की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +√5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे? क्योंकि 4 - r एक 4 - r दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का अंतर है, जबकि √5 एक, √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना है, 4 और r क्या है? परिमेय संख्या है। 4 भी परिमेय, r भी परिमेय, तो यहाँ तो परिमेय का अंतर ठीक है भाई, यहाँ तो काम चलेगा। यह परिमेय हो गया, लेकिन यह क्या हो गया? √5 एक अपरिमेय हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक तरीका यह है, इसको हम एक दूसरे तरीके से बनाएंगे जो बिल्कुल आसान है। वह क्या है? आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। यह तरीका बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार में समझ जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे, माना कि 4 - √5 है ना। अब यहाँ पर 4 क्या है? 4 प्लस में है, इसको इधर में क्या कर देंगे? माइनस में 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस में 4 कर देंगे। 4 से 4 को काट देंगे, क्योंकि प्लस माइनस है, कट गया। लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 4 - √5 भी एक, 4 - √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि याद रखना है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर
हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक, ये हमेशा याद रखना है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। अब देखिए 4 माइनस रूट 5 है, फिर यहाँ पर 4 को क्या कर दिए? माइनस में कर दिए, 4 से 4 को काट दिए, बच गया रूट 5। रूट 5 एक अपरिमेय है, इसलिए 4 माइनस रूट 5 भी क्या है? एक अपरिमेय होगा, क्योंकि 4 परिमेय रूट 5 अपरिमेय, एक अपरिमेय का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। ये हमेशा हम सबको ध्यान में रखना है। तो दोनों विधि है, आपको जो आसान लगे। मेरे हिसाब से नीचे वाला ज़्यादा आसान है, आप एक लाइन इसको बना सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से। माना कि 6 प्लस लिखेंगे, माना कि 6 प्लस 2, ठीक है। क्या है यहाँ 6 प्लस में माइनस में ले लेंगे, 6 से 6 काट देंगे, ठीक है, काट दिए। अब क्या लिखेंगे? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ क्या देखना है? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय क्या है? 6 है, और एक अपरिमेय, एक अपरिमेय कितना है? रूट 2 है का योग, बीच में जोड़ है तो योग हमेशा अपरिमेय होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ हम लोग देखना है, सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या। लिखेंगे माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या r, तो 5/√7 बराबर क्या मान लिए? हम r मान लिए। तो r जब यहाँ चलाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो √7 किधर आ जाएगा? बराबर किस पर में आ जाएगा, यानी कि तिरछी गुना हो गया। तो 5/r यह क्या हो गया? 5/r एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है भाई? क्योंकि यह दो परिमेय संख्याओं 5 और r, 5 और r का भागफल है। 5 में भी रूट नहीं है और r में भी रूट चिन्ह नहीं है। तो जिसमें भी रूट चिन्ह नहीं होता है वह क्या होता है? परिमेय नहीं होता है, परिमेय होता है, परिमेय नहीं होता है। तो 5 में भी नहीं है, r में भी नहीं, इसलिए क्या हो गया? दोनों परिमेय संख्या का यह भागफल है। जबकि √7 में क्या है? देख रहे हैं ना, रूट लगा हुआ है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम परिमेय और अपरिमेय को एक बराबर में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे। तो यह जो मैंने जो 3-4 क्वेश्चन आपको बताया, इसमें से कोई क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में निश्चित रूप से आते हैं। 3 नंबर के, 5 नंबर के, 2 नंबर के, इस तरह से बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर रहता है, लेकिन जनरली 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। इस वीडियो को देखें, समझें, और हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।